दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के बदलते बयानों ने सबको चौंका दिया है। जो सोनम रघुवंशी के भाई हैं गोविंद रघुवंशी, आपको पता होगा कि जब से राजा के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, पुलिस ने बहुत खुलासे किए, गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद राजा की फैमिली में जाके गोविंद रघुवंशी उनकी माँ से गले लिपट के इतना रोए और उसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया। वहाँ पे बाइट में भी उन्होंने कहा कि वो इस फैमिली के साथ हैं, इस फैमिली का बेटा बन के रहेंगे, हर मौके पे सोनम के खिलाफ वो लड़ेंगे। कोई बात नहीं थी, सारा चीज़ क्लियर था। वो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हाँ, उनकी बहन दोषी भी है। उनसे जब फ़ोन उसने गाज़ीपुर से फ़ोन किया था तभी उनको लग गया था कि हाँ, वो दोषी है, और उसके इतने सारे सबूत मिल गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब जो है कि कहानी बदलती हुई दिख रही है। बदलती हुई दिख रही है कि जिस टाइम पे वो राजा की फैमिली से मिले थे, गले मिल के उनकी माँ के साथ रोना धोना उनका हुआ था, बाइट आई थी, सोशल मीडिया पे साथ देने की बात कही जा रही थी, उस टाइम पे भी उनके ऊपर तमाम एलिगेशंस लग रहे थे। उस टाइम पे भी तमाम लोग ये टिप्पणियाँ कर रहे थे कि ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए या फिर बिजनेस चौपट ना हो जाए, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसके लिए ये ड्रामा इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि उस टाइम पे जिनके ऐसे कमेंट थे उनके उनके ऊपर लोग का ये था कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो अच्छा इंसान है, वो फैमिली में सबसे अलग है, वो उसको कुछ नहीं पता है आज। लेकिन अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। अब जो है कि राजा रघुवंशी मामले में गोविंद रघुवंशी के बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक अपनी बहन को दोषी मान रहे थे कि हाँ, उनकी बहन दोषी है, उसके खिलाफ वो रहेंगे, लड़ेंगे, उसके लिए उसकी कोई जगह नहीं है। अब तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चैनल्स पे बोले उन्होंने। लेकिन अब जो है कि जिस तरीके से दो आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान पलटे और जिस तरीके से ये केस थोड़ा सा लंबा खिंचता चला गया। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको बीच में कि जब एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, गिरफ्तारी ही हुई थी सिर्फ, और बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, पुलिस ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रीफिंग नहीं की थी सबके सामने, तो उस टाइम पे गोविंद रघुवंशी को लग रहा था कि उनकी बहन इन्वॉल्व है, उसने ही सब कुछ करा है, बिल्कुल। लेकिन जब पुलिस इतने और भी एविडेंस जुटा लिया, जो लैपटॉप बरामद किया, पिस्टल बरामद की, कुछ कैश, ज्वेलरी, मंगलसूत्र की बात जो आ रही है, बैग बरामद हुआ, या फिर जो फ्लैट है जहाँ पे 14 दिन आकर रुकी थी सोनम, ये सब कांड करने के बाद इंदौर में ही वो फ्लैट के लोग गिरफ्तार हो चुके, चाहे उसका ऑनर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे फिर उसका केयरटेकर हो, और वहाँ से पैसे की सोनम के द्वारा रखे गए उस फ्लैट में पैसे की बरामदगी, पिस्टल की बरामदगी, लैपटॉप की बरामदगी, मतलब सारी चीज़ हो रही है। उसके खिलाफ जो है और मजबूत सबूत मिलते जा रहे हैं, एक एक खुलासे होते जा रहे हैं। तो उसके बाद गोविंद रघुवंशी का आके सोशल मीडिया पे कहना कि वो अपनी बहन से मिलना चाहते हैं, मिलकर उससे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या मामला है, उसमें वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, कितनी इन्वॉल्व है, वो दोषी है कि नहीं। और साफ तौर पे उनका यही कहना है कि अगर वो दोषी नहीं है, अगर, तो उसके साथ में लड़ेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। सोचिए कितनी ये शर्मनाक बात है। लेकिन ये बात नहीं है, शुरुआत में बहुत सारे लोग कह रहे थे वो उसकी बहन है और वो उसको बचाने के लिए कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। भले ही सोशल मीडिया पे आके आज सिंपैथी गेन कर रहे हैं क्योंकि माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है और उनकी बहन ने इतना बड़ा कांड किया है, तो कहीं न कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनको पता है कि उनकी बहन चली गई, जेल में ही रहेगी, तो उनको कम से कम उनकी लाइफ जो है ख़राब ना हो, तो इसलिए ये सोशल मीडिया पे आके ऐसा कह रहे थे। और निश्चित तौर पे अब वो चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं, वो अपनी बहन के साथ खड़े हैं, स्टैंड भी ले रहे हैं। और वो जो राजा की फैमिली के साथ रोना धोना या जो चीज़ें हुई थी, वो एक बस महज ड्रामा के अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि दोस्तों, जो भाई पहले कुछ सबूत मिलने के आधार पे या फिर गिरफ्तारी हुई, तमाम चीज़ें हुई, उस आधार पे अपनी बहन को गिल्ट मान रहा है, उस सब कुछ जान गया कि उसकी बहन, पूरी दुनिया जान चुकी कि वो इन्वॉल्व, उसने अपने पति को इस तरीके से मरवाया, इस तरीके से मारा। बहुत सारे सबूत, बहुत सारे वीडियो फुटेज, कैमरे के जो हैं, बहुत सारे जो हथियार यूज़ किए गए थे वो उसने कबूला भी, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अभी भी अब जो है कि उनको नहीं लगता है कि उनकी बहन दोषी है। हालांकि सारे सबूत जो उन सबों के खिलाफ हैं, वीडियो है, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें बरामद हो गई, तो अब उनको नहीं लगता कि उनकी बहन दोषी है। तो निश्चित तौर पे जो उनकी भाषा है वो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी किसी वकील की सलाह पे या किसी की सलाह पे वो चीज़ की जा रही है, तभी उनकी भाषा बदली है। और कहीं न कहीं साफ तौर पे यही कहा जा रहा है अब
कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए केस लड़ेंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे। नहीं तो आप बताइए कि कोई ये कह सकता है कि वो अपनी बहन से पूछेंगे, वो कहेगी क्या इसका इन्वॉल्वमेंट है, वो बताएगी, उसके हिसाब से वो मीडिया में आकर बताएंगे, और उनको लगा कि नहीं वो दोषी नहीं है तो उसके साथ खड़े रहेंगे। तो आप सोचिए कि कोई गुनहगार जो है कि गुनाह करके कहेगा कि मैं इसमें दोषी हूँ, वो तो साफ साफ कहेगा कि नहीं मैं नहीं दोषी हूँ। जो जान रहा है कि जिसकी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में ख़त्म हो जाएगी, जो जान रहा है कि या तो उसको सजा मौत मिल सकती है, फांसी हो सकती है, या फिर पूरी ज़िंदगी जेल में ही सड़ना पड़ सकता है, वो अपने बचाव में तो बहुत सारी चीज़ें करेगा। जैसे 2 आरोपियों ने किया, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वो बदल गए, पुलिस के सामने उन्होंने कबूल किया, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया तो बदल दिए, अपने बयान को बदल दिए। तो जायज़ सी बात है, उनके वकील या उनके जो भी थे घर वाले, उनके हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी है अपराध करता है तो वो फंसने के लिए नहीं करता है उनको, और न तो सोनम को न तो उसके साथियों को पता था कि हम ये सब करके फंस जाएंगे। अगर पता होता तो शायद नहीं करते ये सब अपराध, लेकिन उनको लग रहा था निकल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुनाह कोई करता है तो उसके पीछे अपने सबूत छोड़ता जाता है और वो पकड़ा ही जाता है, और वही हुआ। तो वो अपराधी तो उसको लगेगा ना कि हमको बचना चाहिए, अपराध करके भी बचना है। और वही जो है कि सोनम कहेगी, करेगी क्या, सोनम अब ये डिक्लेयर करेगी कि वो अपराधी है या नहीं है, उसके कहने पे चीज़ें चलेंगी। आप सोच के देखिए कितनी घटिया इस टाइम पे जो है कि बाइट दी जा रही है गोविंद रघुवंशी के द्वारा। आप सोचिए, और सोच भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, और इस वीडियो में आप कमेंट भी करिएगा कि आपको क्या लगता है गोविंद रघुवंशी के बारे में। ये दोहरा चरित्र जो दिख रहा है सबके सामने, वो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं। हालांकि कह सकते हैं आप कि भाई एक जिसके पास एक जिसकी बहन है वो अपनी बहन के लिए तो खड़ा ही होना चाहिए उसको, लेकिन खड़ा होना चाहिए तो फिर राजा रघुवंशी के फैमिली के साथ जाके इतना ड्रामा, इतना रोना धोना, इतनी बाइट, इतने बड़े बड़े वादे करने की भी तो ज़रूरत नहीं थी। सीधा सा मामला यही बनता है। तो निश्चित तौर पे अब कह सकते हैं कि इस कहानी में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं न कहीं जो है कि सोशल मीडिया पे गोविंद रघुवंशी के बारे में चर्चा तेज़ हो गई है। जितना ज़्यादा पहले आरोपियों के बारे में चर्चा हो रही थी, उससे ज़्यादा अब गोविंद रघुवंशी की चर्चा हो रही है, और सबको अब यही लग रहा है कि वो अपनी बहन के साथ खड़े होंगे, उसको बचाने का पूरा वो प्रयास करेंगे जिस तरीके से उनकी बातें आ रही हैं। अब सोनम रघुवंशी जज करेगी कि वो अपराधी है या नहीं, वो जैसा बताएगी वैसा वो करेंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय इस वीडियो में देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गोविंद रघुवंशी जो है पहले से ही जानता था कि उसकी बहन इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको बचाना है, उसके साथ खड़े होना है। जो राजा की फैमिली के साथ जाके जो बातें बड़ी बड़ी आज भी कही जा रही हैं, बड़ी बड़ी कि मैं उनके साथ हूँ, फिर आदमी दो तरफ कैसे हो सकता है, बहन के साथ भी राजा की फैमिली के साथ भी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिलहाल आप इस बारे में जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको गोविंद के बारे में क्या लगता है, कि गोविंद शुरू से ही जानता था, उसका शुरू से ही था सिर्फ सोशल मीडिया पे आके राजा के फैमिली के साथ मिलना, ये सब बातें करना, बड़ी बड़ी ये ड्रामा था। जो भी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।